नमस्कार बच्चों, डॉक्टर ए ज़हरा आपका स्वागत करती है ज़हरास क्लासेस हिंदी में। आज हम प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पे भक्तिंग पाठ का अगला भाग लेकर, जिसमें हम भक्तिंग के जीवन के बारे में जानेंगे। इस अगले भाग को पढ़ने से पहले हम इसका पिछला भाग भी जान लेते हैं कि पिछले भाग में क्या हुआ था। कि भक्तिन जो है अपने पति के साथ उसने अपनी एक अलग गृहस्थी बसाई थी, और इस अलग गृहस्थी को बसाने के लिए उसने बहुत सारे यत्न किए थे, बहुत सारा श्रम किया था, बहुत परिश्रम किया था। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका पति उसका साथ छोड़ के चला जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है। और उसके बाद वो अपने घर में फिर से वो सारी चीज़ों को रखने के लिए, सही तरीके से सारी चीज़ों को बना के रखने के लिए और अपने गृहस्थी को चलाने के लिए अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पे बुलाती है। लेकिन वहाँ पे भी नियति उसका साथ नहीं देती। अब चलते हैं हम भक्तिन के अगले पड़ाव में, जीवन के अगले पड़ाव में। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। जब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया इस पैराग्राफ में, इस इतने पोर्शन में, कि जो भक्तिन अपने बच्ची को लेकर आई थी, अपनी बड़ी लड़की को लेकर आई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसकी बड़ी बेटी भी घर आते ही विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद क्या हुआ कि उसने जो उसके बाकी के रिश्तेदार थे, भक्तिन के जो जिठौत थे यानी कि बड़े जेठ के लड़के थे, उन्होंने ये रणनीति बनाई, ये एक जिसको बोलते हैं कि एक ये प्लान बनाया कि हम जो है अपने किसी एक रिश्तेदार से उस विधवा लड़की की शादी करा देते हैं। लेकिन जो विधवा लड़की थी वो भी उनके उस मंसूबे को जान गई थी, और वो किससे उसकी शादी कराना चाहते थे? किसी एक तीतर लड़ाने वाले साले से उसकी शादी कराना चाहते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, भक्तिन की बड़ी पुत्री जो है वो भाग गई थी, बड़ी लड़की, और उसने जो है मना कर दिया। तो इस चीज़ से इनके जो पूरे मंसूबे थे उस पे पानी फिर गया, और भक्तिन और उसकी लड़की जो है पूरी संपत्ति की मन लगाकर वो लोग देखभाल करने लगे, और किसी बाहरी आदमी को या किसी बाहरी व्यक्ति को अपने जीवन में इन लोगों ने दखल देने का जो भी रास्ता था वो सब बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि किसी न किसी प्रकार जो उसके जिठौत थे या उस लड़की के जो बड़े पापा के लड़के थे, वो सब कोई ना कोई मंसूबा बनाते और हमेशा ये कोशिश करते कि किसी एक रिश्तेदार को वहाँ पर विवाह करा के अभिषिक्त करा दिया जाए, वहाँ पे उसको बैठा दिया जाए, आसन दे दिया जाए, ताकि जितनी संपत्ति है वो उनके पास आ जाए, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो संपत्ति के मालिक हो जाएं। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के आभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला हिला कर समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ, और चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे हों, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों की, जब
जिठौतों ने देखा कि यहाँ पे कोई भी बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने एक यत्न किया, एक प्लान बनाया। और इस प्लान के तहत उन्होंने क्या किया कि जो तीतरबाज साला था, तो यहाँ पर उन्होंने एक युक्ति सोची और उसको भेजा, और एक ही कोठरी में, जिस कोठरी में वो युवती थी जो भक्तिन की बेटी थी, उसी कोठरी में वो तीतरबाज साला भी घुस गया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। इससे गांव वालों ने देखा कि दोनों एक साथ हैं, और उन्होंने इस युवती पे कोई ना कोई तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। और इसको लेके तीतरबाज साले ने भी बताया कि उसने बुलाया था, इसलिए वो उस कोठरी में गया था। ये सारी चीज़ों को देखकर पंच बैठे और पंचायत में बहुत सारी चीज़ों को रखा गया, और पंच ने बोला कि ये सारी चीज़ों को साफ करने के लिए, यानी कि ये जो दाग लगा हुआ है कौन सच्चा कौन झूठा, इन सारी चीज़ों से हटने के लिए क्या करना चाहिए कि इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। परिमार्जन का मतलब यहाँ पे बच्चों जो अंडरलाइन वर्ड है परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब होता है साफ करना। तो ये सारी चीज़ें पति पत्नी का रूप दे देने से जो कलयुग का जो दोष है, इसको कलयुग का दोष माना गया कि कलयुग है इसीलिए इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, तो वो दोष है, उसको ख़त्म करने के लिए, साफ करने के लिए इन दोनों का जो है विवाह होना बहुत ज़रूरी है। अपमानित बालिका ने ओंठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। अब ये दोनों माँ पुत्री चाहती ही नहीं थी कि इस वर से उसकी शादी हो या इस लड़के से शादी हो, क्योंकि वो लड़का किसी भी तरह से उस लड़की के अनुकूल नहीं था। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी ये दामाद जो है उनके गले पड़ गया। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अब यहाँ पे इस पड़ाव में आपने देखा बच्चों की यहाँ भक्तिन की जो पुत्री थी, जब विवाह हो गया तो खुश नहीं थे दोनों। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही वो निठल्ला व्यक्ति था जिसको मर दिया गया था इनके ऊपर, और अब वो ब्याह होने के बाद संपत्ति का मालिक हो गया, और इससे उसके जो तीतर लड़ाने की जो एक वो थी, जो उसका नेचर था, जो घूमने का नेचर था, वो और खुल के होने लगा, और इससे जो है हमेशा उसकी पुत्री में क्रोध होता था। और धीरे धीरे इनके घर की जितनी संपत्ति थी वो सब खत्म हो गई। अंत में यहाँ तक नौबत आ गई कि इनको लगान अदा करने में भी दिक्कत होने लगी, और इसके कारण क्या हुआ, जमींदार ने भक्तिन को एक बार फिर से बुलाया लगान के लिए, जो ना अदा कर पाई, और सजा के रूप में उसने क्या कहा, उसको कड़ी धूप में खड़ा रखा। अब भक्तिन क्या कर सकती थी, भक्तिन यह अपमान सहन नहीं कर पाई, और वो और ज़्यादा कमाने के लिए, क्योंकि उसकी सारी कमाई मेहनत की जितनी भी उसकी संपत्ति थी कमाई हुई वो सब खत्म हो चुकी थी। तो अपमानित होने के बाद और कमाई करने के विचार से भक्तिन क्या हुई, भक्तिन वहाँ से शहर जा पहुँची। ठीक है, अब शहर में देखते हैं क्या हुआ। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि घुटी हुई चांद यानी कि जो टूटा हुआ चांद, यानी कि जो एक चांद में जो खिलापन होता है, या चांद का जो एक रूप होता है वो बहुत सौम्य होता है, लेकिन जब किसी कारणवश वो भक्तिन के ऊपर इतने सारी चीज़ें हो गई, इतना बुरा वक्त पड़ा कि उसका जो चांद था, वो जो चेहरा था वो पूरी तरह से घुट चुका था, पूरी तरह से बेरंग हो चुका था। तो उस बेरंग चेहरे को वो अपनी मोटी मैली धोती यानी अपने साड़ी के पल्लू से वो छुपा के रखती, ढांक के रखती, लेकिन अपने कानों को वो कपड़ों से बाहर निकाल के रखती ताकि किसी भी प्रकार की आहट को वो सुन सके। और इसी सब चीज़ों के साथ वो भक्तिन जो है सेवा धर्म के भाव से वो इनके घर आई, महादेवी वर्मा के घर आई, ताकि वो वहाँ पर अपनी कमाई कर सके।
यहाँ पे बच्चों जो दीक्षित वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ है, दीक्षित वर्ड का मतलब होता है जिसने दीक्षा ग्रहण की हो या किसी चीज़ में किसी ने कुछ उपाधि हासिल की हो। तो यहाँ पे सेवा धर्म के लिए वो दीक्षित होकर आई थी, तैयार होकर आई थी, और उसके लिए वो महादेवी वर्मा जी के यहाँ वो आई, और वहाँ पे उसने अपने जीवन का चौथा पड़ाव उसका शुरू हुआ, चौथा और अंतिम पड़ाव था। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थी और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को, अधर यानी होंठ, नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित हैं, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौंक सकित हैं, और बाकी का रहा। तो यहाँ पे जब उसकी पूरी मुद्रा को देखा, उसकी पूरी वेशभूषा को जब लेखिका ने देखा, तो वैराग, यहाँ पे वैरागी का मतलब होता है जिसने सांसारिक चीज़ों की, संसार से इंटरेस्ट जिसने अपना खो दिया हो, ठीक है। तो वैराग का सम्मिश्रण, गृहस्थी और वैराग का सम्मिश्रण, यानी वैरागी भी थी और गृहस्थन भी थी, यानी घर चलाने वाली महिला भी। तो दो तरह की चीज़ों का जब मिश्रण उन्होंने देखा तो वो थोड़ा सा उनको डाउट हुआ, शंका यानी डाउट, शंका से यानी डाउट से उन्होंने पूछा कि क्या तुम खाना वाना बना लेती हो? तो उसने उत्तर में अपने चेहरे के भाव को चेंज करते हुए बोला कि ये कौन सा बड़ा कठिन काम है, कौन सी बड़ी बात है, रोटी भी बना सकती है, दाल भी बघाड़ सकती है, साग भाजी भी छौंक सकती है, और इसके अलावा खाना पकाने में क्या रह गया है, गृहस्थी में या खाना बनाने में और क्या रह गया। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, ठीक है। तो यहाँ पे बता रही हैं लेखिका कि किस तरह से दूसरे दिन भक्तिन ने अपने आप को स्वच्छ किया, पवित्र किया, और लोटे से अपने सर पे पानी डाल के पवित्र किया। उसी तरह से धुली हुई धोती यानी कपड़ों को भी उसने जल के छींटे देकर पवित्र किया, और पूजा पाठ की सारी चीज़ों को उसने किया, और जो भी पुराने दिमाग में पिछले जो भी अंधकार थे या कुछ भी इस तरह की चीज़ें थी, तो उसको उसने पवित्र किया और अपने नए दिनचर्या को उसने शुरू किया। 2 मिनट बाद नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपनी साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठान हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। यानी कि अब उसने क्या किया कि अपने आप को उसने तैयार किया, इस तरह के भक्ति ने उनकी सेवा करने के लिए पूजा पाठ से खुद को नहा धुल के स्नान करके खुद को पवित्र किया, कपड़ों को पवित्र किया, और अपने जहाँ खाना बनाने की जगह वहाँ पे उसने एक मोटी रेखा खींच के एक साम्राज्य, एक सीमा निश्चित की कि ये चौका है और इसमें किसी भी तरह से किसी का भी घुसना वो नहीं, अलाउड नहीं है। और इस तरह से उसने भोजन के संबंध में नितांत वितराग, नितांत का मतलब होता है पूरी तरह से, नितांत यानी पूरी तरह से अपने आप को उसमें वितराग होने पर भी, यानी कि बहुत चीज़ें वो नहीं जानती थी पाक विद्या के बारे में, यानी कि पाक विद्या यानी कुकरी के बारे में बहुत नहीं जानती थी, क्योंकि लेखिका खुद एक बहुत अच्छी कुक थी, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाना चाहती थी, और उनका ये कहना है कि कोई भी इंसान जो अच्छा खाना बना सकता है, प्रख्यात होता है, तो वो किसी दूसरे के बनाने के तरीक़ों में वो हमेशा कोई ना कोई नुक्ताचीनी ज़रूर करता है, यानी कि कमियां ज़रूर निकालता है। नुक्ताचीनी यानी कमियां ज़रूर निकालता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाली व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की राख मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लग्न हो उठी। तब जब लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ये मुझे किचन में घुसना अलाउड नहीं होगा, ये अपने आप में उनका भक्ति ने एक साम्राज्य बना लिया था कि कोयले की उससे एक रेखा खींच ली कि भाई इसके अंदर कोई नहीं आएगा, ये मेरा इतना हिस्सा है, इसमें मैं खाना बनाऊंगी और इसमें मेरी ही चलेगी। तो इससे लेखिका को समझ में आ गया कि नहीं, इनसे भक्तिन से जो है किसी तरह का कंपटीशन या किसी तरह का
कोई भी नुक्ताचीनी करना या किसी भी तरह की इस तरह की बात करना वो संभव नहीं है। और उनको ये भी लगा कि नहीं, ये जो उसने एक निशानदेही की है पकाने वाली जगह पे, तो उनको लक्ष्मण रेखा की तरह प्रतीत हुई। ठीक है। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अपने कमरे में वो लेटी हुई थी और उसके ऊपर नाक के ऊपर जैसे आधी किताब खुली रख के, और चौके में जो भक्तिन बैठी थी उसके अधिकार को वो देख के वो उसे भूलने का प्रयास कर रही थी कि किस तरह से वो एक दिन में आई और उसने सबके ऊपर कब्जा कर लिया, गृहस्थी के ऊपर कब्जा कर लिया, और किस तरह से वो अपनत्व से सारी चीज़ों को करी थी, तो वो भूलने की कोशिश करी थी लेखिका। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे निर्दिष्ट यानी कि जो एक स्पेसिफिक जो निर्धारित स्थान होता है, मतलब हमेशा लेखिका वहीं बैठती थी। तो जब भोजन का समय हुआ, बुलाया गया, तो जब वो किचन में गई खाने के लिए, तो वहाँ पे उनका अपना एक स्थान होता है। तो जब उन्होंने उस जगह को ग्रहण किया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक उंगली मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उससे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। क्या हुआ, अब एक प्याली, एक जब लेखिका जाकर वो बैठी रसोई में अपने निर्धारित स्थान पे, तो भक्तिन बहुत खुश थी, लबालब यानी बहुत ज़्यादा सराबोर, प्रसन्नता से सराबोर थी, और उस तरह से खुश दृष्टि से जो है, और आत्मतृष्ट आप्लावित मुस्कुराहट, आप्लावित यानी बहुत डूबी हुई है, मतलब आत्मतृष्टि से डूबी हुई, आप्लावित यानी डूबी हुई। तो आत्मतृष्टि यानी सेटिस्फाइड नज़रों से वो देख रही थी, मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। और वो उस तरह के जेस्चर से उसने लेखिका के सामने एक थाली रखी जिसमें उसने 4 मोटी रोटियां रखी, और वो रोटियां कैसी थी, काली चित्तीदार 4 रोटियां थी, और उसमें एक गाढ़ी सी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुहासे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। यानी कि वो तो इतनी खुश थी कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है, इसको खा के लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जब ये भोजन देखने के बाद लेखिका ने एक तुषारपात किया। तुषारपात यानी जहाँ पे जिसके ऊपर ओले गिर जाना, तो ऐसा लगा कि उसने इसकी पूरी खुशी के ऊपर ओले गिर गए। जिस तरह का इन्होंने एक्सप्रेशन दिया लेखिका ने, तो उसके उत्साह पे जो है एक वज्रपात हो गया, तुषारपात हो गया, ओले पड़ गए, बर्फ गिर गया, और उन्होंने बहुत दुखी भाव से बोला कि क्या बनाया ये। तो उस पर वो बहुत ज़्यादा हतबुद्धि हो गई, यानी बहुत घबरा गई, बहुत एस्टोनिश्ड हो गई कि ये क्या चीज़ है, क्यों इस तरह का लेखिका कह रही हैं। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। तो ये सारी चीज़ों को जब इस तरह की चीज़ें लेखिका ने कही, तो उसने सोचा कि आज दाल बना देती हूँ, शाम में तरकारी बन जाएगी, और बहुत तरह की चीज़ें उसने प्रस्तुत करी लेखिका के सामने, कभी गुड़, कभी चटनी, और इस तरह की चीज़ें लेकर आई। और यहाँ पे वो उनको ये विश्वास दिलाती रही कि उसके ससुर, उसके पितिया ससुर, अजिया ससुर, इन सब ने सराहा है उसके खाने को, उसकी पाक कला को, और कई बार उसको उसका प्रमाण भी मिल गया, मौखिक प्रमाण पत्र, यानी कि मुंह से उसकी बहुत तारीफ की गई। भक्तिन के इस सारभर्गित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची, और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। तो उन्होंने बहुत कुछ लेक्चर सुनने के बाद किसी तरह से उस दाल के साथ मोटी रोटी को खाया, और खा के बहुत खुशी खुशी ठाठ से उठ के कहाँ चली गई, अपने यूनिवर्सिटी चली गई, और वहाँ रास्ते भर इस देहात के जीवन के बारे में वो और शहर के जीवन के बीच का जो अंतर था उसको सोचती रहीं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी।
अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। तो किसी कारणवश उन्हें, लेखिका को, भोजन की व्यवस्था अलग करनी पड़ी थी क्योंकि उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। तो अपने स्वास्थ्य को संभालने के लिए, उसके निवारण के लिए उनको कोई व्यवस्था करनी थी और व्यवस्था में उन्हें मिल गई भक्तिन। और भक्तिन ने इस तरह का साधारण तरीके से जीवन जीने का, सरल तरीके से उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अब उनको धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा और उस जीवन के प्रति जो भी असुविधाएं थी उसको छुपाने लगी और सुविधाओं की चिंता न की चिंता करना दूर हो गया। ठीक है ना, कि क्या सुविधाएं मुझे मिल सकती हैं, कितनी सुविधा में जीवन जी सकती हूँ, इसकी चिंता उन्होंने छोड़ दी क्योंकि भक्तिन के रूप में उन्हें एक जीवन के प्रति जागृत करने वाली महिला मिल गई थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। अब भक्तिन धीरे धीरे सबसे घुल मिल गई थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था और वो सबको अपना बना लेती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। तो संबंध को बनाने के लिए वो अपने अंदर कोई किसी तरह का वो परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, वो कल्पना नहीं कर सकती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। तो उसने अपने आप को, भक्ति ने कभी चेंज नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो लोग रहने लगे वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो इसमें महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैंने बहुत कुछ देहाती रूप ले लिया था, लेकिन भक्ति में किसी तरह का शहरी रूप नहीं आया था। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती थी। तो इस तरह के भोजन का ग्रहण करना वो बहुत तरीके से, बहुत क्रिएटिव तरीके से लेखिका के सामने रखती थी कि किस तरह से रात को बना दलिया या फिर सवेरे उठ के ताज़ा मट्ठा, बाजरे के तिल के पुए, ये सब कितने क्रिएटिव तरीके से बना के खिलाए जा सकते हैं। किस तरह से भुने हुए भुट्टे अच्छे लगते हैं, या फिर महुए की लपसी जो है संसार में किसी भी तरह के हलवे से बेहतरीन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव रूप से वो बताती रहती थी लेखिका को और सिखाती भी रहती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकता। ये सारी चीज़ें उसने, भक्तिन ने लेखिका को खाना सिखा दिया, लेकिन शहर का रसगुल्ला भक्तिन के मुंह तक नहीं पहुँच पाया। क्यों? क्योंकि भक्तिन ने सबको अपने अनुसार बना दिया, लेकिन खुद वो शहर के रंग ढंग में नहीं रंग सकी। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। तो साफ सुथरे तरीके से रहना लेखिका उसे सिखाती थी, लेकिन वो कभी सीखी नहीं। कहीं ना कहीं वो अपने ही हिसाब से वो रहती थी। यहाँ तक कि लेखिका के कपड़ों को भी वो सही तरीके से घड़ी करने, तय करने के बहाने भी उसमें कहीं ना कहीं सिलवटें भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। बहुत सारी पुरानी कहानियाँ, लोक कहानियाँ उसने अपनी भाषा में लेखिका को बिल्कुल याद करा दी, पर पुकारने पर भी वो आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख पाई। यानी कि कोई अगर बुलाए तो आए कह के बोलती थी, वो जी नहीं कह सकी। इतना वो चीज़ सीख नहीं पाई लेखिका से। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। मतलब भक्तिन अच्छी है ये हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी है कि उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई भी दुर्गुण जो है ना, उसकी कमी नहीं है। बहुत सारे दुर्गुण हैं उसके अंदर। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। वो हरिश्चंद्र मतलब वो सच भी नहीं बोलती है, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर आई हुई थी, तो वो उसी तरह के रंग ढंग में ढली हुई थी, तो उसको बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता था।
मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित तो हो जाते हैं, ये रहस्य भी भक्ति जानती थी। यानी यहाँ वहाँ पड़े हुए पैसे वो बहुत अच्छे से संजो के किसी एक स्टोर में, किसी एक मटके में वो संभाल के रखती थी। लेकिन जब उसे कहा जाता था कि तो तुमने बिना पूछे लिए चोरी है, तो वो उसको नकार जाती थी। वो कहती थी चोरी नहीं है, अपनी संपत्ति को संभालना कहते हैं इसे। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। उसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। तर्क शिरोमणि का मतलब होता है यहाँ पे लॉजिक। तो किसी भी तरह का उसे अगर कोई चीज़ बताया जाए तो वो कहीं ना कहीं शास्त्रों से कोई ना कोई बात लेके वो चुनौती दे देती थी। और वो कोई जिसको स्वीकार कर लेना किसी मतलब वो इस तरह के लॉजिक देती थी कि कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी लॉजिक उस तरह की होती थी। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? मतलब जब अगर कोई कहता उससे कि तुम चोरी कर रही हो, यहाँ वहाँ के रखे पैसे उठा लेते हो बिना पूछे, तो वहाँ पे वो अपना लॉजिकल यानी तर्क शिरोमणि यानी लॉजिकल स्टेटमेंट देती कि अपने ही घर में अगर यहाँ वहाँ वो रखा हुआ पैसा उठा के हम उसको तरीके से रख देते हैं संभाल के, तो उसे चोरी नहीं कहते हैं। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर तर्क बताना क्या झूठ है? यानी कि वो अपनी मालकिन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी और हमेशा उनको प्रसन्न रखना ही उसके लिए सबसे प्रमुख बात थी, कभी क्रोध न दिलाना। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ वहाँ की बातें करके उनको क्रोध से दूर रखती थी। और इधर उधर से जो भी चीज़ें थी जिससे कि उन्हें गुस्सा ना आए, कुछ आए, उसके लिए कोई भी बात बनानी पड़े, तो वो चीज़ें वो करती थी। तो वो इस बात को भी तर्क में देती थी कि क्या ये झूठ है? झूठ नहीं है, ये हम अपने मालकिन को हम हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। इतनी चोरी तो और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते थे और संसार को कैसे चला सकते थे। तो यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि धर्मराज महाराज भी जो हैं वो बहुत इस तरह का झूठ या इस तरह की चोरी करते रहेंगे, तभी तो भगवान को वो प्रसन्न रख सकते हैं, नहीं तो संसार नहीं चल पाता। सही बात है, संसार को चलाने के लिए कहीं किसी को अगर सुखी दे करना है तो कभी कभी एक छोटा सा झूठ या किसी तरह का एक छोटी सी चोरी करने से अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो उसको करते हैं लोग। तो यहाँ पे लेखिका का यह मानना है कि भक्तिन उनको खुश रखने के लिए, उनको किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखने के लिए भक्तिन जो है लेखिका से कभी कभी झूठ या कभी कभी चोरी करती थी ताकि इससे उन्हीं का भला हो सके। अब आगे ये बताती हैं लेखिका कि शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। अगर किसी ने शास्त्रों से कोई प्रश्न पूछा तो अपने हिसाब से अपनी सोच से सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैंने पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापिन के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। तो यहाँ पर ये भक्तिन का जो रूप था, ये महादेवी वर्मा जी ने बताया कि वो शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं से कोई भी एक मंत्र लेकर आती थी और उसको गढ़ देती थी, कुछ शास्त्र बता देती थी, जिससे लेखिका जो है जब पूछती थी तो वो उनसे जान नहीं पाती थी भक्तिन से लेखिका कि ये कहाँ से, किस शास्त्र से इस तरह का तर्क वो लेकर आई और किस शास्त्र में लिखा हुआ है। वो अपने हिसाब से अपने रोज के कर्म वो करती रहती थी और इसको जो लेखिका हैं वो बहुत उससे देखती रहती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करने भर लेती। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गाड़ी रहती हैं,
अब हमहु पढ़ाई लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तो यहाँ पर एक बार जब लेखिका ने बोला कि सब लोग अब जितने भी कामगार हैं उनके घर सारे लोग अंगूठा लगाने के बजाय हस्ताक्षर करेंगे, तो इससे भक्तिन जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि लिखना पढ़ना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी। और दूसरा कारण ये था कि वो बाकी दाइयों और गाड़ी चलाने ड्राइवरों के साथ बैठ के, अपनी उम्र से छोटेों के बीच में बैठ के, वयोवृद्धा यानी बहुत उम्र के हो जाना, तो उसे लगता था कि उसके एज का अपमान है, इसलिए वो ये सब नहीं करती। बल्कि वो एक्सप्लेनेशन में क्या देती कि जब मालकिन तो दिन रात पढ़ती हैं और सारे लोग जब पढ़ने लगेंगे तो उनके घर गृहस्थी का ख्याल कौन रखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घुस घुस कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो पढ़ना सीख रहे थे उनके बीच में वो बैठती, उनको बिल्कुल एक इंस्पेक्टर की तरह उनकी क्लास में घूमती, किसी की बनावट को चेक करती, किसी की बुद्धि पर बात करती और सारी चीज़ें करने का वो अधिकार पा गई थी। और सारे लोग उसे अंगूठा निशाना देकर वेतन लेना नहीं होता था, ठीक है। तो उसे किसी भी तरह से वो वेतन लेने के लिए हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थी, ठीक है। लेकिन बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी थी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने के में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ अवश्य हो उठती है, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या करती है कि अपने बहुत सारे लॉजिकल बातों को भी और इलॉजिकल बातों के लिए भी उसके पास कोई ना कोई प्रमाण या कोई ना कोई उसके पास प्रूफ हुआ करता था। और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए वो अपनी मालकिन को बहुत ज़्यादा असाधारण रूप देना चाहती थी कि उनका मैं ख्याल रखती हूँ, बहुत असाधारण है। तो उसमें भी वो किसी न किसी तरह का लॉजिक ढूंढ लेती थी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तिका और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचरी वो तो रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमते फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया, बस इसी प्रमाण के आधार पर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जब एक बार कभी लेखिका अपने काम को लेके बैठती हैं, पुस्तकों को लेके बैठती हैं, चित्रों को लेके व्यस्त होती हैं, तो वो बाहर आके सबको डांटती है, कहती है कि वो दिन रात काम में झुकी रहती हैं, उलझी रहती हैं, तो तुम लोग क्या करते हो, दिन भर घूमते रहते हो, चलो उनकी थोड़ी सी हाथ मदद करो। और सारे लोग जानते थे कि लेखिका जिस प्रकार का काम करती हैं उसमें कि कोई का हाथ बटाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर भक्तिन अपने आप को सबसे सुपीरियर बनाने की कोशिश करती है और वो दिखाती है कि वो समर्थ है उनका हाथ बटाने में, और वो सब बाकी लोग उसके सामने अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि वो ये नहीं कर पाएंगे, और इससे भक्तिन जो है वो और ज़्यादा अधिकारी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सब पे हावी हो जाती है। अतिशोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी, उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। तो सबको मालूम है कि लेखिका किस प्रकार का काम करती हैं और उस काम में कोई उनका हाथ बटा नहीं सकता है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। तो लेकिन भक्तिन कभी ये नहीं मान सकती कि वो कोई सहायता नहीं कर सकती, वो उसको अपनी हीन भावना समझती है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को के कोने में रखकर, कभी रंग की प्यालियां धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती। तो इस तरह के काम वो करके लेखिका को मदद करती थी कि कभी उनके चित्रों को सही से रख दिया, किताबों को सही से बांध दिया, धो दिया, पोंछ दिया रंगों की प्यालियों को। तो इस तरह से वो अपनी सहायता का रूप दिखाती थी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितनी बुद्धिमान है। बाकी लोगों ने अपने आप को अपने हाथ खड़े कर दिए कि लेखिका के हिसाब से हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि लेखिका जिस प्रकार का काम करती हैं वो हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भक्तिन भी उसी तरह के होने के बावजूद भी वो सारे काम वहाँ पे करती थी जो कि वो
जानती है कि वो नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है लेखिका की सहायता करना, जैसे चित्रों को रख देना, किताबों को रख देना, रंगों की प्यालियों को धो देना। तो इससे वो इन लोगों से और सुपीरियर हो जाती है और बुद्धिमान भी हो जाती है। वह जानती है कि अब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उभासीन हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। तो इस तरह से वो इतनी सहायता करती कि जब लेखिका की कोई पुस्तिका छपती है तो फिर वो उसको देख के बहुत खुश होती है, प्रसन्नता होती है, और वो बिल्कुल इस तरह से खुश होती है जैसे स्विच दबाने पे एक बल्ब जो है वो इल्यूमिनेट होता है। वह सूने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर सबको घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। तो वो खूब खुश होकर उन किताबों को देखती है और देखती कि इसमें मेरी भी सहायता का कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। तो इस तरह से भी भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की सहायता करती है कि जब वो किसी काम में बहुत तल्लीन होती हैं और चित्र पूरा करने में व्यस्त होती थी, तो वो भोजन के लिए जब वो नहीं उठ सकती थी तो भक्तिन उनके भोजन का भी ख्याल करती थी, भूख का भी कष्ट का निवारण करती थी, कभी दही का शरबत देके, कभी तुलसी की चाय बना के। तो इस तरह से भक्तिन जो है अपनी भागीदारी दिखाती है। तो इस भाग में बच्चों यहाँ पे इतना ही। अगले भाग में हम आगे की बात पढ़ेंगे। आपको उम्मीद करती हूँ कि इतना भाग समझ में आया होगा, और समझ में आया है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़हरा क्लासेस हिंदी को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।